आजाद कश्मीर में तब्दीली का जो इम्कान बताया जा रहा है और इसी हफ्ते कहा जा रहा है जी हुकूमत बन जाएगी। अभी तक तो जो हम नंबर गेम्स देख रहे थे उसमें हमें लग रहा था कि कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि 52 कुल अरकान है, उनकी तादाद है और हुकूमत साजी के लिए जो रिक्वायर्ड नंबर है, जो गोल्डन नंबर है, वो है 27 का। इसमें अब जरा हम पार्टी पोजीशन भी देख लेते हैं। यहाँ पर जी पीपल्स पार्टी के 17 अरकान हैं, नून लीग के 9, पीटीआई के 4 हैं, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का 1, पीपल्स पार्टी जम्मू का 1 और फॉरवर्ड ब्लॉक के 20 हैं। जब हम ये मामला अभी डिस्कस ही कर रहे हैं तो लेटेस्ट जो सारी इसमें डेवलपमेंट वो ये हुई थी कि आपको पता है कि जी कमेटियां बना दी गई थी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान की, जी हम जरा देखेंगे, फार्मूला तय करेंगे कि किस तरीके से अदम एतमाद जब आएगा तो क्या सिचुएशन बननी चाहिए। यहां पर हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो जराये से खबर आ रही है अपने नंबर्स पूरे कर लिए, यानी कि जो 27 का जो नंबर चाहिए था रिक्वायर्ड वो पूरा हो गया है। अदरवाइज सिर्फ जी इससे पहले उनके पास 17 सीटें थी। अभी नंबर्स कैसे पूरे हुए हैं बताया जा रहा है कि जी नून लीग के बगैर ये नंबर्स पूरे हो गए। तो चलें जी जरा सिचुएशन पे पहले बात कर लेती हूँ। गेस्ट हमारे साथ हैं, फैसल चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपका। शर्मिला फारूकी साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शुक्रिया। और नून लीग से जी मोहसिन राजा साहब ज्वाइन करेंगे, उनका भी शुक्रिया। सबसे पहले जी आप दोनों की इजाजत से शर्मिला साहिबा से जरा कंफर्मेशन ले लेते हैं इस खबर की। शर्मिला, आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा शर्मिला, मुझे ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी सबसे पहले तो हम ये जानना चाह रहे थे कि जी अदम एतमाद की तहरीक आ भी रही है कि नहीं, लेकिन यहाँ तो खबरें ही आ रही हैं कि जी नंबर्स ही पूरे हो गए। तो दोनों चीजें कंफर्म कर दें, क्योंकि सदर आसिफ अली जरदारी ने तो गो हेड दे दिया है। नंबर्स पूरे हो गए आप लोगों के? बहुत शुक्रिया सदफ। देखिए जी 17 मेंबरान तो पीपल्स पार्टी के अपनी जगह मौजूद हैं और आपके सामने अभी 6 मेंबरान ने और पीपल्स पार्टी में शमूलियत बाज़ाब्ता तौर पे अख्तियार कर लिए। खबर आपके सामने है और बाज़ाब्ता तौर के ऊपर है, इट्स ऑफिशियल। रह गए 27 में से 5 मेंबरान, 4 मेंबरान, वो पूरा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं उस वक्त तक कोई हतमी तौर पे चीज़ नहीं कहूंगी जब तक उसकी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आती, लेकिन अगर आप मुझसे पूछना चाह रही हैं कि क्या पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स मौजूद हैं, तो जी पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स मौजूद हैं और हम समझते हैं कि एक जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको जारी और सारी रहना चाहिए। पीएमएलएन ने तो खुद अपने वजीर आजम को डिसोन कर दिया है और एजेके के अंदर जो हालात है एडमिनिस्ट्रेटिवली, इकोनॉमिकली और जो अनरेस्ट रही है वो पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न भी रहा है, क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा एलिजेंस है एजेके के साथ और रिवायती तौर के ऊपर पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब भी वहां पर आई है तो बतदरीज बेहतरी आई है, अमन रहा है और लोगों के जो मसाइल हैं वो हल हुए हैं। और हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी वहां हुकूमत साजी करके एक बेहतर तरीके से इस वक्त जो मसाइल हैं उनका हल दरियाफ्त करके लोगों को रिलीफ पहुंचा सकती है। और यही वजह है कि आपने देखा कि आज सिटिंग मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया, बिकॉज अवाम भी जानती है, लोग भी जानती हैं कि पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो मुल्क के जिस तरह सिंध के अंदर अवाम के मसाइल हेल्प कर रही है और आगे लेके चल रही है। इसी तरीके से वफाकी हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी के वोट्स पे खड़ी है। हाँ, आपने अभी तक 23 नंबर कंफर्म किए, 17 मेंबरान रिक्वायर्ड है, तो यानी और 6 मेंबरान ने। हाँ जी मैंने 23 किया जी। अच्छा बाकी भी हो देखिए। अच्छा सर मैं नून लीग से नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले नंबर्स पूरे हो जाएंगे, बल्कि हो चुके हैं।